जय श्री कृष्ण, जय एकादशी माता। भक्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं उत्पन्न एकादशी की एक अत्यंत पवित्र कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस बार उत्पन्न एकादशी 15 नवंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। इस पावन तिथि पर भक्तजन उपवास करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करेंगे। इस दिन से ही वर्ष भर की सभी एकादशियों का संकल्प लेना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसे उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहा गया क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था। इस दिन से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन पढ़े ये व्रत कथा, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने जीवन के सारे दुख दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने जीवन के सारे पापों का नाश हो जाता है। इस दिन पूजा बिना व्रत कथा पढ़े संपन्न नहीं मानी जाती। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये दिन और व्रत जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पड़ती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी। इस दिन उनकी भी पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने जीवन के सारे दुख दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन व्रत और पूजन करने जीवन के सारे पापों का नाश हो जाता है। इस दिन पूजा बिना व्रत कथा पढ़े संपन्न नहीं मानी जाती। मान्यता है कि इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नामक का एक भयानक दैत्य था। मुर का काफी शक्तिशाली था। उसने इंद्र आदि देवताओं पर विजय पाली थी। इसके साथ ही उसने इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। मुर के अत्याचारों से देवता परेशान हो गए थे। अंत में वो भगवान शिव पहुँचे और उनसे सहायता मांगी, लेकिन महादेव ने देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा। इसके बाद देवताओं ने श्रीहरि से विनती की। भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती सुन ली और मुर के वध का फैसला किया। इसके बाद भगवान विष्णु देवताओं के साथ चंद्रवती नामक नगर पहुँचे। यहीं पर मुर शासन किया करता था। फिर भगवान विष्णु और मुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध का कोई अंत न होता देख भगवान युद्ध छोड़कर बद्रिकाश्रम की हेमवती गुफा में विश्राम के लिए चले गए। भगवान विष्णु का पीछा करते हुए राक्षस मुर भी उस गुफा में जा पहुंचा। भगवान विष्णु को विश्राम करते देख मुर ने उन पर आक्रमण की कोशिश की। उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्विनी और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। उसने मुर का सिर काट दिया। भगवान विष्णु विश्राम से उठे तो उन्होंने मुर को मृत देखा और कन्या की वीरता से प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने कन्या को वरदान दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम एकादशी नाम से पूरे संसार में जानी जाओगी। हर युग में तुम्हारी पूजा की जाएगी। मुझे जितनी प्रसन्नता एकादशी व्रत से होगी, उतनी किसी और उपासना से नहीं होगी। जो तुम्हारा व्रत करेंगे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। दिन से ही वर्ष भर की सभी एकादशियों का संकल्प लेना अत्यंत फलदायी माना जाता है। व्रत का धार्मिक महत्व। उत्पन्ना एकादशी को मोक्षदायिनी माना गया है। इस व्रत से कालत्रास, अशुभ ग्रह दोष और पापों का नाश होता है। जो भक्त इस दिन उपवास करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना गया है जो मानसिक अशांति, रोग या दुर्भाग्य से परेशान हो। व्रत कैसे करें? सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को तुलसी, पीला पुष्प और घी का दीपक अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में जागरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पालन करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। जय माँ एकादशी, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।